हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम अपना चैप्टर 4 वायु एयर शुरू करने वाले हैं। तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और सभी जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर होते हैं। हमें सांस लेते हैं, सूर्य की किरणों से हमारा बचाव होता है। अगर ये नहीं होता तो हम सूर्य जो देखो अभी भी बहुत चमक रहे हैं तो उससे जल सकते थे और रात में ठंड में जम सकते थे, अगर ये एयर या वायु राशि नहीं होती तो। अब ये कैसे किस किस के मिक्सचर से बनी हुई है, तो एक चार्ट है जो कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलके बनी हुई है। तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग है, 78 और 21 लिखा हुआ है प्रतिशत। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। दे रखा है इन्होंने, आर्गन का भी दे रखा है, 0.03 है, 0.93। धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं हवा में। तो ये हमारा वायुमंडल का संगठन अपनी कॉपी में आप बना के और इसको करेंगे शुरुआत में ही। तो नाइट्रोजन वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिससे सांस लेते हैं। फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उनको, और वायु से सीधे नहीं लेते। वो क्या करते हैं, कुछ पौधों को जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन है, मनुष्य और पशु सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है, अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। और मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं। तो ये सब संतुलन सही बना रहता है। परंतु ये कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से ये गड़बड़ा भी जाता है। और कुछ टाइमिंग से ऐसा हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ रही है। तो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को जो क्या करता है, ये प्रभावित करता है। आपको अखबारों की कटिंग से पता लग रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ये सब सुनते हो आप लोग। अभी क्या है ग्लोबल वार्मिंग, ये भी देखेंगे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव, ये आप कॉपी में लिखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, गैस किसे कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती पर रहना मुश्किल हो जाता है। और कारखानों और कार से निकले वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश जो होते हैं वहाँ पे बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ पिघलने से वो सारा पानी समुद्रों में जाएगा, तो वहाँ के जल स्तर में वृद्धि होगी, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो जलवायु में परिवर्तन होता है और उससे कुछ प्रभाव ये पड़ता है कि पौधे और पशुओं पर लुप्त हो जाते हैं। तो हमें ग्रीन हाउस क्या है, गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये करेंगे कॉपी में। उसके अलावा वायुमंडल का संगठन या जो आपका सर्किल के द्वारा बताया, ये आप करेंगे। ये एक जनरल नॉलेज के कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु जो होती है वो भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने और आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए वहाँ आ जाती है। ये वायु चक्र कहलाता है। फिर एक और चार्ट दे रखा है आपके इस चैप्टर में, बहुत अच्छे चार्ट बने हुए। तो वायुमंडल का संरचना है जो कि कॉपी के अंदर आप बनाएंगे। बहिर्मंडल, वायुमंडल, मध्य सीमांग में मध्य मंडल, समताप मंडल, ये पूरा आप कलरिंग के साथ बनाएंगे। जैसा कलरिंग इन्होंने शो की है वैसे 5 परतें होती हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। हमारा वायुमंडल 5 परतों में भाई देते हैं, जिनके आप नाम लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे। शोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। वर्षा है, कोहरा है,
इसी परत के अंदर होता है ये सब। समताप मंडल, सौरमंडल के ऊपर का जो है भाग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का समताप मंडल है। बादलों और मौसम की घटनाओं से मुक्त होते हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, मतलब सही होती हैं। और ओजोन गैस की परत होती है इसमें। यह परत सूर्य से आने वाली जो है किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर हम मध्य में आते हैं। तीसरी परत होती है जो ठीक ऊपर होती है और 80 किलोमीटर की, यानी कि पहले 13 है, फिर 50 है, फिर 80 है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल में सबसे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और 80 से 400 किलोमीटर तक है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। पतली होती है, हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में फैलती हैं। तो वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल का संगठन 2 टॉपिक हुए हैं, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।